पंप इज ऑन, ठीक है। तो पंप ऑन है, वो क्या कर रहा है, वो सोडियम एंड पोटेशियम को इधर उधर, मैंने जो आपका पिछले बार गड़बड़ी हो गया था कंसंट्रेशन में, उसको मेंटेन करने में क्योंकि अभी रेस्टिंग है, तो इससे पहले वर्किंग था ना, तो वर्किंग में क्या होता है, पोटेशियम बाहर चला गया होगा, सोडियम अंदर आ गया होगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए पंप चलाया गया है कि हम जो सोडियम अंदर आ गया उनको बाहर फेंक दें, एंड जो पोटेशियम बाहर चला गया है उसको अंदर ले आए। बट कंसंट्रेशन अभी भी बाहर ज्यादा है सोडियम का, एंड अभी भी पोटेशियम का ज्यादा है अंदर। मुझे लगा आप बोलोगे सर ये तो फेंक दिया था हमने, फिर अंदर तो ज्यादा होना चाहिए ना सोडियम चैनल। ओके, ये समझ में आया कि नहीं? जब हम लोग सोडियम अंदर भेजे हैं डीपोलराइजेशन में, तो बेसिक कोड थी वो पहला। सपोज हम डीपोलराइजेशन ले लें, तो सोडियम अंदर आया कि नहीं, तो इसलिए सोडियम ज्यादा कहाँ है, अंदर ना बाहर? अंदर। अंदर। बोलो बोलो, अरे सीधे मैं बुझी भी ना, तमें कौनटा बुझिला बताइए। सोडियम जब हमने डीपोलराइजेशन फेज के बाद, सोडियम अंदर आया ना बाहर है? अंदर आया, अंदर ज्यादा होगा। एंड पोटेशियम रिपोलराइजेशन में बाहर चला गया, तो कहाँ ज्यादा है, अंदर ना बाहर? बाहर। रिपोलराइजेशन में, रिपोलराइजेशन में बाहर। बाहर। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, समझ रहे हो? देख रहे हो, तुम्हें किसी बुझु ना, खाली हाँ कह दो मु बुझीगली, सब काटी देली हगिदेली बोली कहूँ। समझ में आया? बेवकूफ। बैंक से अब तुम पैसा निकाल लिए, तो क्या बैंक दरिद्र हो गया? पुलकित, आपने बैंक से पैसा हाँ सर। निकाला, बैंक दरिद्र हो गया क्या? नो सर। बट तुम आप मालामाल हो गए कि नहीं? यस सर। क्यों? पहले कुछ नहीं था, अब निकाल दिया पैसा तुमने, तब बुझला। तो सोडियम भीतर आसिला पर भी सोडियम कंसंट्रेशन कोठी बढ़ुची ना, कंसंट्रेशन भी Outside. बाहर है अधिकांश। यस, माने विथ रेस्पेक्ट टू रेस्टिंग स्टेट अंदर ज्यादा हुआ है, बट इन टोटल अंदर ज्यादा नहीं हुआ है, बुझला। इन रेस्पेक्ट टू द प्रीवियस स्टेट, जैसे आप बैंक में जब गए, आपके पास पैसा नहीं था या 100 रुपए था, जब बैंक से आए तो 30,000 रुपए था, तो इसका मतलब आपका स्टेटस में बढ़ोतरी हुआ है, बट बैंक गरीब नहीं हो गया है। किंतु ऑब्वियसली कुछ देर पहले से 30,000 कम तो हुआ ना। यस यस सर। जब आप 30,000 रुपए ले लिए, तो बैंक अमीर थोड़ी हो गया, कुछ तो कम हुआ, बट यस तुमसे गरीब नहीं हुआ। तो बुझिला, तो से पे सोडियम भीतर आसिला परे कंपैरेटिवली सोडियम बढ़ुची भीतर पिंको। इसका मतलब नहीं है कि सोडियम सारा ज्यादा हो गया, ओके। तो सोडियम अभी भी बाहर ज्यादा है, एंड रिपोलराइजेशन के बाद पोटेशियम अंदर ज्यादा है, बुझला। इसीलिए तो रेस्टिंग में हम पंप चलाते हैं। पंप कब चलता है, लो टू हाई ना हाई टू लो? हाई टू लो लो। टू है। लो टू है। Low to high. समझ में आया? तो ये इसलिए याद रखेंगे, कहना एडा ठीक है, पिला बुझंतनी असुविधा करंतु। तो जैसे तुम लोग अभी बोले, तो एक्चुअली विथ रेस्पेक्ट टू हर समय बोला जाता है, ओके। जब पुलकित पैसा निकाल लिया 30,000 रुपए,
विथ रेस्पेक्ट टू 1 मिनट पहले पुलकित अमीर हुआ है एंड बैंक थोड़ा गरीब हुआ है। बट अभी भी अगर नेट एसेट देखोगे तो बैंक का तुमसे ज्यादा है। ओके, चलिए नाउ इसी चीज को ये ग्राफ में प्लॉट किया है, तो हम भी ग्राफ को प्लॉट करके देखते हैं। ओके, now let us plot a graph. Now actually in case of इस केस में जो आप ग्राफ देखोगे क्या होगा, ये आपका so this is your y axis है ना, बट इसमें जो z एक्सिस है वो बहुत अलग अलग तरह का z एक्सिस x एक्सिस होगा। ठीक है, नाउ तो एक है आपका रेस्टिंग स्टेट, फाइन, ये रेस्टिंग स्टेट है। उसके बाद रेस्टिंग स्टेट का वैल्यू क्या था हमारा, -70 मिली वोल्ट। ठीक है, कल शुभम ने एंड पुलकित ने एंड सब ने बोला कि 500 रुपए मिला तो हम उठा लेंगे, तो दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। ओके, उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। बट साम्या का थ्रेशोल्ड बहुत ज्यादा है, तो समझ में आया साम्या, अगर थ्रेशोल्ड बहुत ज्यादा होगा तो एक्शन कभी होगा नहीं। सपोज तू सुंदर है इसलिए तू बहुत के काढ़ीबुने मत एमती स्वामी दरकार, मत सेमती स्वामी दरकार, मत एमती स्वामी दरकार। तो अगर तुम ज्यादा स्वामी के लिए क्राइटेरिया रखोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, स्वामी मिलेगा ना नहीं मिलेगा, समझो, बोलो, इतना क्राइटेरिया अगर रखोगे तो स्वामी मिलेगा ना नहीं मिलेगा, नहीं सर। मिलेगा। नहीं मिलेगा। अब उतना परफेक्ट आदमी दुनिया में कहां से लाओगे, समझ में आया। चलिए, तो अब ये आपके अलग अलग लाइंस हैं, राइट। सो ये जो हमने एक्स एक्सिस में लिया है, तो एक्स एक्सिस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, दिस इज प्रोग्रेस, प्रोग्रेस। तो इन प्रोग्रेस कॉमा हम टाइम इन मिली सेकेंड्स लेंगे। ओके, टाइम इन मिली सेकेंड्स, ऊपर ऊपर धर की पड़े उधर, तो टाइम इन तो कॉलेज धरକୁ ନିଅ ହେଲା, गला आउथर मुद्दा ताले, तो टाइम इन मिली सेकेंड एंड ऊपर हम लोग लिखेंगे क्या, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, तो y एक्सिस में हम लोग मेम्ब्रेन पोटेंशियल लेंगे ना। ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमने लिया तो इसका वैल्यू अलग अलग होगा। ठीक है, तो वैल्यू अलग अलग होगा। ठीक है, ठीक है,
तो ये आपका रेस्टिंग स्टेट है। तो रेस्टिंग स्टेट हमारा क्या है, -90, जा जा जा, -90 मिलीवोल्ट। ठीक है। अब ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, समझ रहे हो? इस सर लाइन -70 ना? हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड एक्चुअली -55 मिलीवोल्ट। ठीक है। तो ये जो -55 मिलीवोल्ट है इसको हम थ्रेशोल्ड पोटेंशियल बोलेंगे, समझ रहे हो? थ्रेशोल्ड का मतलब है इतना तो आपको क्रॉस करना पड़ेगा। ओके। तो इसलिए अगर इम्पल्स -55 है, था से अच्छी था। तो अगर ये आपका -55 को क्रॉस करता है तब आगे जाएगा। माने जैसे पुलकित जो है 50 रुपए तो नहीं उठाया था ना, 100 रुपए उठाया नहीं, 200 रुपए उठाया नहीं। तो वो डिसाइड किया है अगर 55 माने 500 होगा तो मैं झुकूंगा। तो अगर कोई 499 रुपए देगा तो नहीं झुकेगा, बट 500 देगा तो झुक जाएगा। ओके। फिर ये है 0 मिलीवोल्ट, समझ रहे हो? तो एक्चुअली अगर माइनस में स्केल है तो ऑब्वियसली प्लस तो आएगा ही आएगा, एंड दिस इज प्लस 30 मिलीवोल्ट। तो इसको हम लोग स्पाइक पोटेंशियल कहते हैं। स्पाइक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, वो हाईएस्ट पॉइंट होता है। ठीक है। सो दिस पॉइंट is called spike potential. Okay. Now, तो ये spike potential है। तो ये spike potential हो गया। Now, ये क्या हो गया, ये आपका 0 लाइन है, एंड ये क्या हो गया, so this is called threshold potential। ठीक है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। एंड लास्ट वाला क्या हो गया, so this is resting potential। ठीक है, अंडरस्टूड? तो ये रेस्टिंग पोटेंशियल है, ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है, ये स्पाइक पोटेंशियल है। नाउ तो जनरली आपका अगर पोटेंशियल सपोज एक स्टिमुलाई है, तो जो 50 रुपए या 100 रुपए नीचे गिरा हुआ है, तो इट डज नॉट बॉदर पुलकित, शुभम एटसेट्रा। तो इसका मतलब क्या है, वो स्टिमुलाई क्या है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई है ना, उससे कम है, कम है, कम है, उससे कम है। तो दैट इज कॉल्ड सबलिमिनल स्टिमुलाई। ठीक है। बट अगर आपका स्टिमुलाई 500 होगा तो आप काम करोगे, आपने डिसाइड किया था करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। किंतु अगर 5 लाख गिरा होगा तब भी आप उठाओगे, वो पागल स्थिति समझता नहीं है। तो समझ रहे हो? तो ज्यादा भद्रामी मत करो। जब 500 के लिए चोर कहलाओगे तो 5 लाख के लिए चोर कहलाना, कौन से किस में चोर कहलाना अच्छा है, 500 का चोर ना 5 लाख का चोर ना 5 करोड़ का चोर? बोले 5 करोड़ का। 5 करोड़ का चोर। 5 करोड़ का। 5 करोड़ का। अगर आप 5 करोड़ के चोर हो गए तो सतीश मानसिंडे जो है हमारे, उनको दे देना पैसा, वो 20-30 लाख रुपए लेंगे एंड तुमको बाइज्जत बरी करा देंगे, है कि नहीं? उल्टा तुम्हें गांधी जी प्रूफ कर देंगे। डू यू अंडरस्टैंड? तो इसीलिए ज्यादा अति भद्रामी करिवनी। चोरी करलो 500 जदी ताले कोटिए चोरी करियर असुविधा कौन अछि? तो समझ में आया? तो दैट इज द कांसेप्ट। तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, सुप्रालिमिनल स्टिमुलस। ओके। अगर वैल्यू थ्रेशोल्ड से कम है तो सबलिमिनल, अगर थ्रेशोल्ड है तो थ्रेशोल्ड, एंड अगर आपका जो थ्रेशोल्ड से ज्यादा है
तो वो है सुप्रालिमिनल स्टिमुलस। ठीक है, सो तो उसमें हम लोग लिख लेंगे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। ओके, सो वी विल राइट थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। ठीक है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। Now what is threshold potential? It is that value of membrane potential which, if achieved, can generate action potential. Okay, it is that value of membrane potential which, if achieved, can generate action potential. तो ये कैसे होता है, इसको समझने के लिए एक सिंपल कंसेप्ट है। तो अगर आप देखोगे, जैसे जो मेट्रो जैसे आप कुछ दिल्ली मेट्रो या कहीं जाओगे, वहां कॉइन गेट्स होता है। कॉइन गेट्स का मतलब मालूम है? अगर आप एक कॉइन डालोगे ना तो वो गेट खुलता है एंड आप उधर जा सकते हो, फिर वो गेट बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग 100 लोग जाने वाले थे, तो हमें कितना कॉइन खरीदना है? सपोज वी आर गोइंग ऑन ए स्टडी टूर, तो वी आर 100 स्टूडेंट्स, तो वी हैव टू बाय हाउ मेनी कॉइन्स? 100 कॉइन्स। तो 100 कॉइन्स हम लोग खरीदेंगे एंड सपोज हम लोग जहाँ जा रहे हैं उसका जो जाने का खर्चा है 100 रुपया है टिकट, तो सो वी हैव टू इन्वेस्ट 10,000 रुपीज, है कि नहीं? तो जो पी है वो वही रहता था, सपोज दिल्ली में पी रहता है एंड वो तो महाबदमाश है, नटसटिया। तो पी बोला कि सर एक बात है, बुरा ना माने तो बताता हूँ। मैंने क्या हुआ ना, हम लोग क्यों जा रहे हैं वहां 8 बजे, कोई जरूरी है ना, वैसे ही घूमने जा रहे हैं? मैंने नहीं, देखो भाई भुवनेश्वर में तो मेट्रो नहीं है, तो हम लोग सबसे लंबा मेट्रो जर्नी लेंगे एंड वी विल एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द मेट्रो एंड फिर वापस आ जाएंगे। तो फिर पी बोला सर देखिए, जब कुछ काम है नहीं हमारा, तो सिर्फ मेट्रो ही देखना है, तो हम लोग 12 बजे जाएंगे। मैंने बोला क्यों? ना सर देखिए, ठीक 12 बजे गार्ड चेंज होता है। गार्ड चेंज होने का मतलब मालूम है कि एक्चुअली जो मॉर्निंग ड्यूटी वाले आए होते हैं वो जाएंगे एंड आफ्टरनून ड्यूटी वाले आएंगे। तो ठीक 12 से 12:15 में गेट पे कोई बंदा नहीं होता है, जो लॉक गेट पे। तो अगर हम एक लाइन में खड़े हो जाएं तो एक ही कॉइन पे 10 लोग भाग सकते हैं। समझ आया? तो अब हम लोग क्या करेंगे, कितना लाइन बनाएंगे? 10 लाइन बनाएंगे। कितना कॉइन खरीदेंगे? 10 कॉइन खरीदेंगे। तो जैसे ही हमने कॉइन डाला तो कितना गेट खुलेगा? बोलो। एक। है 10 गेट खोलेगा ना। तुम 10 कॉइन लिए हो तो 10 तो गेट खुलेगा। तो अब कितने लोग भाग जाएंगे? 100। जनरली 10 अगर पुलिस खड़ा होता तो, बट 12 बजे तो पुलिस होगा नहीं, क्योंकि वो गार्ड चेंज टाइम होता है, तो बहुत कम चांसेस होता है कि पुलिस होगा। तो या फिर वो लोग आ रहे होंगे, जाने वाले ड्रेस चेंज कर रहे होंगे, आने वाले ड्रेस पहन रहे होंगे। ओके, तो बिकॉज वो थोड़ी गार्ड वाला ड्रेस पहन के घर से आएंगे, तो इसलिए 7 जीबे चेंजिंग रूम रे, तो जाने वाले ड्रेस हटाएंगे, आने वाले ड्रेस पहनेंगे एंड फिर आएंगे। तो इसीलिए हम लोग अगर लाइन करे भाग जाएंगे। तो हमारा कितना खर्चा हुआ? 1000 रुपया। 1000। बट हमने कितना फिक्स किया था? 10,000।
10,000 रुपया। तो इसीलिए अच्छी, तो इसीलिए अगर आपका कितना बच गया, 9,000। पार्टी। तो अब उस नौ, भाई हमारा तो खर्चा के लिए हमने लाया था ना, स्कूल ने तो हमको दिया था, बट हमने अगर 9,000 बचा लिया तो उसका पार्टी हो जाए साम्या, कुछ चाइनीज वाइनीज खा लेते हैं, है कि नहीं? समझ में आया? बट एक प्लान बी रखना पड़ेगा। क्यों प्लान बी रखना पड़ेगा? कभी कभी जो है वो गेट बंद हो जाए, अगर खुलता नहीं है, सपोज शुभम वाला लाइन नहीं खुला, ओके, तुमने कॉइन डाला तो वो कुछ हो गया, जाम हो गया, कुछ हो गया, वो खुल नहीं रहा, तो डेंडे 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 करेगा। तो क्या होगा डेंडे करने से? अरे अगर, पुलिस आ जाएगा। तो पुलिस आएगा क्या हुआ देखने के लिए। तो इसलिए इमिडिएटली हमको प्लान बी लेना पड़ेगा। क्या प्लान बी लेंगे? जो 9 है वो तो भाग जाओ, बट जो जो गेट मैंने सबको पैसा दे रखा है, लास्ट वाले बंदे को, लास्ट जैसे जो लाइन में जो लास्ट लाइन है ना, तो हर एक के पास 1,000 रुपया है। क्यों? 10 टिकट के लिए। समझ में आया? तो इसीलिए अगर 9 गेट खुला तो 90 भाग जाएंगे, बट एक कॉइन फंस गया, तो अब वो जाके क्या करेगा? फिर से 9 टिकट एक्स्ट्रा ले आएगा। क्यों 9 टिकट एक्स्ट्रा लाएगा? क्योंकि एक क्योंकि हमने, एक पहले से फंसा हुआ है। एक है हमारा, तो समझ रहे हो? तो हमारा पार्टी में 1,000 रुपए का लॉस, मैंने थोड़ा कम खा लेंगे और क्या। तो इसीलिए हर एक के पास हमने कॉइन दे रखा है कि अगर कुछ इधर उधर हुआ तो टिकट खरीद लेना। तो इसीलिए सपोज हम लोग जब जा रहे थे, 2 गेट फंस गया, तो इसीलिए हमारा टोटल खर्चा कितना हुआ बोलिए? 3,000। हाँ, कैसे 3,000? 3,000 नहीं, 2,800। क्यों? वो लोग तो हाँ, 2,000। वो लोग तो एक एक गेट पे चले गए ना, तो 8 हाँ सर, लोग 800 में 2,008। हाँ चले सर, गए, 8 लोग 800 में पार हो गए, पर 2 गेट फंस गया, इसलिए उनके लिए 1,000 का टिकट खरीदना पड़ा। तो हमारा 2,800 रुपए खर्च हुआ, बस 7,200 बच गया, फिर भी पार्टी हो जाएगा, दिक्कत क्या है? अंडरस्टूड? तो पर हेड 72 रुपीज हो गया, तो अच्छा पार्टी हो जाएगा। प्लस लंच के लिए तो हमारे पास कुछ पैसा होगा ना, तो मिला के 100 रुपए का कुछ खा लेंगे पर हेड। तो आप समझ में आया? इसीलिए 100 बच्चा जाने के लिए कितना गेट खुलना चाहिए? 10। 10। तो दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड। तो अगर 10 खुल गया तो 100 के 100 पार, बट अगर 10 नहीं खुला, 9 खुला, तो 10 के 10 पार नहीं होंगे। हो सकता है। तो बुझिला? तो इसीलिए थ्रेशोल्ड का मतलब समझ रहे हो? तो दैट इज कॉल्ड सबलिमिनल एंड सुप्रालिमिनल सिम्बल्स। अंडरस्टूड? चलिए, तो यही चीज आपको समझना है, क्योंकि बच्चे समझते नहीं है। तो उसी तरह सोडियम चैनल होता है। सोडियम चैनल जब खुलेगा, एक बार खुलने से वो 2 मिलीसेकंड तक खुला रहता है। अंडरस्टूड? इट रिमेन्स ओपन फॉर 2 मिलीसेकंड। ठीक है? तो सपोज ये हमारा लाइन है, ओके, एंड यहां से हमने काउंट शुरू किया, एंड यहां हमारा काउंट खत्म हो रहा है। ठीक है जी? सपोज तो ये आपका है 0 पॉइंट, सपोज ये 0 पॉइंट है, एंड ये जो है 1 मिली सेकेंड है, एंड ये जो है 2 मिली सेकेंड है। तो आपका जो सोडियम चैनल है वो जनरली 1 मिली सेकेंड खुला रहेगा, फिर बंद होने में 1 मिली सेकेंड लगेगा। ठीक है? तो अब इधर क्या है, तो हम लोग अभी बनाएंगे ग्राफ। तो सपोज दिस इज आवर रेस्टिंग स्टेट,
ठीक है, तो ये आपका मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है ना। अब आपका क्या आया इधर, स्टिम्युलस। सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सो दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड स्टिमुली ले लो, ओके, थ्रेशोल्ड स्टिम्युलाई, अंडरस्टूड, ये है थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई। तो जैसे ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई आएगा तो क्या होगा, सोडियम चैनल खुल जाएंगे एंड आपका अंदर आने लगेगा व्हाट, सोडियम। तो इसलिए धीरे धीरे पॉजिटिविटी बढ़ेगा, अंडरस्टूड और नॉट। तो जैसे जैसे धीरे धीरे पॉजिटिविटी बढ़ेगा तो वो कंसंट्रेशन बढ़ता बढ़ता बढ़ता, सिंस ये थ्रेशोल्ड है तो एटा बढ़िबो एंड बढ़ी बढ़ी केते हे जीवो, सपोज ये 55 हो गया, तो अगर ये 55 हुआ तो स्पाइक करेगा मेम्ब्रेन एंड 30 तक चला जाएगा, अंडरस्टूड। अगर ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई नहीं है तो इससे कम होगा, तो सपोज यहां तक पहुंचा तो आप एपी होगा ना, नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा। तो ठीक है, नाउ उसके बाद सोडियम चैनल बंद हो जाएगा। तो सोडियम चैनल बंद होने के बाद क्या होगा, आपका पोटेशियम इफ्लक्स शुरू होगा। तो फिर ये जो है ये वापस आके आ जाएगा इधर। तो ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट, मीन्स वापस मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, -70 हो जाएगा। सो इस स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे, सो दिस इज रेफर्ड टू एज व्हाट, इसको हम कहते हैं रीपोलराइजेशन, अंडरस्टूड, समझ में आया कि नहीं। तो ये हमारा रीपोलराइजेशन है, क्यों, मेम्ब्रेन वापस नेगेटिव हो रहा है, देख रहे हो, +30 था अब बैक टू -72 हो गया है। बट इधर क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन। तो जो आईसीएफ है वो क्या बन रहा है, वो पॉजिटिव बन रहा है, सो दैट इज वाई पोलैरिटी बदल रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, सो दिस इज रेफर्ड टू एज डीपोलराइजेशन, ओके। सो इधर हम लिखेंगे क्रॉसेस थ्रेशोल्ड बैरियर, ओके। तो यहाँ ये थ्रेशोल्ड बैरियर क्रॉस कर रहा है तो गाड़ी आगे चला जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो ये क्रॉस करना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये क्रॉसेस थ्रेशोल्ड बैरियर है। नाउ अब मेरे को यहाँ का स्टोरी बताएंगे। तो यहाँ कौन सा चैनल खुल, अभी इस जगह पर, ये जो ब्लू जगह पर, तो सोडियम आयन एंड पोटेशियम चैनल क्या है, बोलो, इज इट ओपन और क्लोज्ड, बोलिए, रेस्टिंग स्टेट में क्या होगा, यहाँ सोडियम चैनल पोटेशियम चैनल Closed. क्लोज्ड है, क्लोज रहता है। ये क्लोज्ड। इधर क्या होगा, पिंक लाइन में, सोडियम 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 खुला। चैनल ओपन। नहीं, सोडियम खुला सोडियम होगा। खुला होगा ना, खुल रहा होगा, खुल रहा होगा। तो हाँ, थ्रेशोल्ड सोडियम में खुल रहा होगा। ओपनिंग, पोटेशियम क्या, क्लोज, समझ में आया। तो ये सोडियम ओपनिंग, पोटेशियम क्लोज। इधर क्या होगा, सोडियम ओपन, पोटेशियम क्लोज्ड, बट एट स्पाइक क्या होगा, सोडियम क्या, सोडियम क्लोजिंग एंड पोटेशियम ओपनिंग,
ओके, ये थोड़ा स्पाइक से पहले होगा इधर, ठीक है। तो इधर नहीं, ये सॉरी सोडियम ओपनिंग पोटेशियम क्लोज, सोडियम क्लोजिंग पोटेशियम क्लोज्ड, क्योंकि धीरे धीरे बंद भी होगा ना, वो धड़ से सॉरी थोड़ा हो जाएगा सब कुछ। बट एग्जैक्टली स्पाइक पे क्या होगा, तो एग्जैक्टली स्पाइक पे होगा सोडियम क्लोज्ड पोटेशियम क्या, ओपनिंग, बुझला। एंड इधर क्या होगा, सोडियम क्लोज, ओके, पोटेशियम ओपन। कोई शक, बोलो, कोई शक है ना, ठीक है। कौन करियो पिलानु, कौन करियो को चुप, अरे ठीक है ना, नहीं है सर ठीक है। ठीक है सर। तुम्हें घंटा भर काहे लगा रहे हो, तुम्हारा क्लोज हो गया कि ना, नहीं हुआ सोडियम चैनल, बेवकूफ। तो कम से कम क्वेश्चन का तो यस या नो कर लो। चलिए, बट कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स क्या होगा, ये एक अलग कलर से लिखेंगे, समटाइम्स पोटेशियम चैनल remains open for more than normal duration। तो क्या होगा, बोलिए। In this case potassium efflux is more, okay, more, so the membrane potential, है कि नहीं, क्या हो जाएगा, so the membrane potential becomes क्या है, बोला, पॉजिटिव ना नेगेटिव, मोर नेगेटिव। अगर कुछ ज्यादा देर खुला रह गया, अगर पोटेशियम चैनल कुछ ज्यादा देर खुला रह गया तो क्या होगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल कमेगा ना, बढ़ेगा ना, बहुत ज्यादा कम जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। हाँ, तो इससे क्योंकि सारा बाहर चला जाएगा, तो इन दिस केस पोटेशियम इफ्लक्स इज मोर, सो द मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम्स मोर नेगेटिव, ओके। This is referred to as hyperpolarization। समझ में आया, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो उस केस में क्या होगा, जो ग्राफ है वो और थोड़ा नीचे आ जाए।